हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अपने इंग्लिश का जो पेपर हुआ है विंटर 2022 का, उसके जो आंसर्स है वो बताऊंगा। देखो, जो थेराटिकल क्वेश्चंस है उसके तो आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो वोकेबलरी से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, जो भी सवाल है और जो अनसीन पैसेज है उसके आंसर्स मैं आपको दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोरिंग क्या आ सकता है। बाकी जो थेराटिकल है, अगर आपने पॉइंट वाइज आंसर सही में लिखे हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने जस्ट ऐसे ही कुछ तो भी लिख के दिया है वहाँ पे इररिलेवेंट, तो शायद आपके मार्क्स बहुत सारे डिडक्ट होंगे। तो लेट्स सी कि कौन से वोकेबलरी रिलेटेड क्वेश्चंस है और कौन से अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए, उसमें का collocations you all know that it's just a group of word and you need to use it and you can use it in any tense, जो कि मैंने आपको बोला था। और मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है collocation के बारे में, तो अगर collocation वर्ब से स्टार्ट होने वाला आ रहा है तो उसके आगे बस आई लगा दो और लास्ट में फुल स्टॉप दे दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और लकीली जो भी 4 कलोकेशन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आपने वो जो मेरा ट्रिक मैंने जो बताया था वो अगर आजमाया तो 4 मार्क्स आपकी जेब में आ गए समझो। या फिर आपने कुछ भी लिखा होगा लेकिन ग्रामेटिकली वो करेक्ट है, सेंटेंस का टेंस वाइज अगर वो करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहला था सेव इलेक्ट्रिसिटी। मैंने जो आपको टिप दी थी आई लगाने वाली, आई सेव इलेक्ट्रिसिटी फुल स्टॉप, इतना भी लिख दिया होगा आपने तो अभी आपको 1 मार्क मिलेगा। या इट इज़ रिक्वायर्ड दैट एवरीबडी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, आप ऐसा कुछ भी अगर आपने लिखा है ग्रामेटिकली करेक्ट है तो मार्क्स मिलेगा। अगला है मेक मनी। मैंने जो टिप दिया था उसके अनुसार आई मेक मनी फुल स्टॉप करेक्ट होगा, 1 मार्क मिलेगा। या फिर माई फादर एडवाइज्ड मी टू मेक मोर मनी इन लाइफ, तो एवरीबडी शुड मेक मनी। आपको इस प्रकार आपने जो भी अगर लिखा है ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगला है ब्रेक अ रिकॉर्ड तोड़ देना किसी का, आई ब्रेक अ रिकॉर्ड फुल स्टॉप दिया, करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं। सचिन तेंदुलकर हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ ब्रायन लारा, या रिसेंटली सूर्य कुमार यादव हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ Sachin Tendulkar. You can write it in any tense, no issue, depends how you have written. Take a look, किसी की चीज़ की तरफ देखना, आई टेक अ लुक मेरी टिप के अनुसार ये भी करेक्ट आंसर होगा। या फिर आई हैव टेकन अ लुक एट योर आंसर, यू कैन राइट इट, यू कैन राइट एनी सेंटेंस ऑफ योर चॉइस, कुछ भी हो, आपने अगर ग्रामेटिकली सही लिखा होगा तो आपको आएगा। आपका सेंटेंस डिफरेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं। अगला था रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ करेक्ट वर्ड्स एंड री राइट द सेंटेंसेस। प्रिंसिपल PRINCIPLE ऐसा स्पेलिंग दिया है जो कि रॉन्ग है, तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वहाँ पे प्रिंसिपल PRINCIPAL ये करेक्ट स्पेलिंग होगा जो कि आपको लिखना था। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। द गुड्स ट्रेन इज़ स्टेशनरी, यहाँ पे स्टेशनरी जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका जो स्पेलिंग है वो अलग है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, दिया हुआ स्पेलिंग भी रॉन्ग नहीं है लेकिन उसका मतलब अलग होता है। स्टेशनरी NERY जो लास्ट में 4 लेटर्स है, STATIONERY, इसका मतलब होता है जो भी पेन पेंसिल जो आप इस्तेमाल करते हो लिखने के लिए उसको बोलते हैं स्टेशनरी। और वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आना चाहिए द गुड्स ट्रेन, यानी लॉरी किसी माल से भरी हुई, द गुड्स ट्रेन इज़ स्टेशनरी, NARY STATIONARY अगर आपने लिखा होगा 1 मार्क मिलेगा। बाद में है प्रीतम्स लेग वॉज हार्ट इन एन एक्सीडेंट। देखो हार्ट स्पेलिंग उस कॉन्टेक्स्ट में गलत है, तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वहाँ पे आना चाहिए था हर्ट HURT। अगर आपने लिखा है प्रिंसिपल्स लेग वॉज प्रीतम्स लेग वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, HURT लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा। आगे है आई गॉट अ चेक फ्रॉम माई एम्प्लॉयर। देखो ये भी होमोफोनी है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, CHECK उस कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग स्पेलिंग है, उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार करेक्ट स्पेलिंग हुआ CHEQUE चेक। जैसे कि किसी को भी हम लोग 10,000 का चेक देते हैं, 20,000 का चेक देते हैं बैंक का, वो चेक। आगे है idioms, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग idioms एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अ हॉट पोटैटो मतलब अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यानी सब लोग उसी के बारे में बात करते रहते हैं, ऐसी चीज़।
सो हॉट पोटैटो का मतलब होता है एनी इशू और एनी टॉपिक और द सब्जेक्ट विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड बाय सो मेनी पीपल, जो बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसका अगर स्पेलिंग, अगर आपको आंसर लिखना है तो यू कैन सी दैट उर्फी जावेद हर क्लोथ्स इज़ द टॉपिक ऑफ हॉट पोटैटो नाउअडेज। या फिर आप कोई भी अपना खुद का सेंटेंस लिख सकते हो कि जैसे नाउ MSBT एग्जामिनेशन टॉपिक इज़ द हॉट पोटैटो अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि सब लोग एग्ज़ाम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, देखो शब्द का अर्थ अगर लिया कि भाई हाँ आपके कोर्ट में गेंद आ गई, ऐसा अर्थ नहीं है। बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ मीन्स इट इज़ नाउ योर टर्न टू टेक द डिसीजन। इसका अर्थ ये हो गया कि आपकी अभी टर्न है कि आप डिसीजन लो। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट को अगर हम लोगों को शब्दों में या सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो यू कैन से दैट राम पाटिल हैज़ ऑलरेडी गिवन यू द टिप्स अबाउट हाउ टू प्रिपेयर इन एग्जामिनेशन, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। यानी राम पाटिल ने सब टिप्स आपको दे के रखी है, अभी आपकी बारी है एक्शन करने की या डिसीजन लेने की कि क्या करना है। राइट, आई होप कि आपने सही लिखा होगा। अगला डी है, फोर्थ डी, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हुए दिए हुए तीनों में से करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द लिखना है। तो पहले का है कीज़, KEYS, कीज़ गाड़ी की चाबी। दूसरे का है यूनिक, UNIQUE, यूनिक मतलब उसके जैसा वही एक, जैसे यू ऑल आर यूनिक, तुम लोग यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं। तीसरे का आंसर है चिल्ड्रेन, CHILDREN, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रेन। फोर्थ का आंसर है बिगिनर, BEGINNER, दिस इज द करेक्ट वन। अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर है आपका फेवरेट एरिया, चेंज द वॉइस। द गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स व्हेन आई एंटर्ड इनटू द हॉल। गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर पैसिव वॉइस करना है तो बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका आंसर आएगा सॉन्ग्स, जो कि प्लूरल है, पास्ट टेंस है, इसलिए आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा वर। सो सॉन्ग्स वर बीइंग संग, पास्ट पार्टिसिपल सिंग का होता है संग, SUNG। सो सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय चिल्ड्रेन, सॉरी बाय द गर्ल्स व्हेन आई एंटर्ड into the hall. Songs were being sung by the girls, इतना भी लिखा है आपने तो आपको करेक्ट मार्क आएगा 1। आगे का है लेट द डोर बी शट, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में है तो आपको एक्टिव करना था। सो लेट द डोर बी शट का आंसर आएगा शट द डोर, फुल स्टॉप। आगे है द फायर डिस्ट्रॉयड द होल फॉरेस्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। द फायर डिस्ट्रॉयड द होल फॉरेस्ट, द होल फॉरेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। वॉज डिस्ट्रॉयड किस लिए, क्योंकि होल फॉरेस्ट सिंगुलर है, वॉज इसलिए क्योंकि वो सिंपल पास्ट टेंस है। ही विल बी फॉरगिवन बाय द टीचर, विल बी फॉरगिवन ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है तो आपको एक्टिव वॉइस करना पड़ेगा। सो द टीचर विल फॉरगिव हिम, सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे ग्रामर और वोकेबुलरी से रिलेटेड, यस ग्रामर से रिलेटेड है। फिफ्थ बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी आपका फेवरेट एरिया है, आई नो। सो पहला सवाल था ही सेड टू द पुलिसमैन प्लीज़ सेव मी। देखो प्लीज़ सेव मी ये जो रिपोर्टेड वर्ब है या रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, वो है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थी वाक्य। तो अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना पड़ेगा, प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड द पुलिसमैन टू सेव हिम, क्योंकि हम लोगों को कनेक्टर दैट का इस्तेमाल नहीं करना होता है इंपरेटिव में, टू या नॉट टू। टू जब पॉजिटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लॉज में तो टू, और अगर निगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लॉज में तो नॉट टू। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव है, सेव मी, प्लीज सेव मी। सो ही रिक्वेस्टेड द पुलिसमैन टू सेव हिम, मी का हिम होगा क्योंकि लड़के के लिए आया है। आगे द गर्ल सेड हुर्रा आई हैव वोन द मैच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है तो ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड आएगा। सो द गर्ल एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट शी हैड वोन द मैच। आई हैव वोन द मैच का पास्ट पार्टिसिपल करना पड़ेगा या पास्ट परफेक्ट टेंस में करना पड़ेगा, शी हैड वोन द मैच। द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड वोन द मैच। अगला सवाल था अंजू सेड आई रोट अ लेटर,
आई रोट अ लेटर सिंपल पास्ट में है, काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट है, लिसनर नहीं है तो टोल्ड वगैरह नहीं आएगा, सीधे सेड आएगा. सो अंजू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड. पहला, द टीचर इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ हिज स्टूडेंट. यहाँ पे द दोनों जगह पे रॉन्ग है, दोनों जगह पे आएगा अ. और टीचर इज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ हिज स्टूडेंट. आगे है प्रीपोजिशन वाला सवाल. रोहित लिव्स ऑन मुंबई फॉर नागपाड़ा. ऑन और फॉर ये दोनों भी रॉन्ग है, सही आंसर आएगा रोहित लिव्स इन मुंबई एट नागपाड़ा. सो इन एंड एट, अगर दोनों करेक्ट लिखे तो 2 मार्क्स मिलेंगे. फिर नेहा और दीपा प्रैक्टिस योगा रेगुलरली बट इट हेल्प देम अ लॉट. और बट ये दोनों इस्तेमाल किए गए कंजंक्शंस है जो कि रॉन्ग है. सही कंजंक्शंस होंगे नेहा एंड दीपा प्रैक्टिस योगा रेगुलरली बिकॉज इट हेल्प्ड देम अ लॉट. बिकॉज की जगह पे आप सिंस भी लिख सकते हो या एज भी लिख सकते हो. सिंस, एज और बिकॉज तीनों में से कुछ भी लिखा होगा तो सही आएगा. और पहला वाला एंड, नेहा एंड दीपा प्रैक्टिस योगा रेगुलरली बिकॉज इट हेल्प्ड देम अ लॉट. फिर क्वेश्चन 6 का सी है डू एज डायरेक्टेड. उसके पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं जो अनसीन पैसेज है. तुम लोगों में से किसी ने अनसीन पैसेज अगर सॉल्व किया होगा तो आपको ये मदद मिलेगी क्या टू चेक टू वेरीफाई आपका आंसर करेक्ट है क्या. व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट. दिस पैसेज ये किस चीज़ के बारे में है. द पैसेज इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड रोल ऑफ लिटरेट सिटीजन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेबरहुड. लिटरेसी का महत्व बताया गया है इसमें, और लिटरेट अगर लोग रहेंगे तो देश को कैसा उसका मदद होगा, इसके बारे में वो पैसेज है. 1 मार्क का सवाल था. वाई इज़ आवर कंट्री नॉट मेकिंग प्रोग्रेस एज इट शुड. ऑलरेडी इसमें रेडीमेड आंसर दिया हुआ है. उसका आंसर है आवर कंट्री इज़ नॉट मेकिंग प्रोग्रेस बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट एंड अनएडुकेटेड. अगर आपने लिखा है तो 1 मार्क मिल जाएगा. तीसरा सवाल था हाउ कैन वी रिमूव इलिटरेसी फ्रॉम आवर कंट्री. हम इलिटरेसी जो निरक्षरता है उसको हमारे देश से निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. वी आंसर है वी कैन हेल्प आवर इलिटरेट नेबर्स टू teach them, to educate them and learn them to read and write. By this they will make the progress and in a way it will help to remove illiteracy. What is our duty to your illiterate neighbor. जो भी illiterate या निरक्षर या अंगूठा छाप आपका अगर नेबर है कोई, तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं. सिंपल, इट इज़ आवर ड्यूटी. इफ़ यू आर लिटरेट, अगर आप पढ़े लिखे हो, इफ़ यू आर लिटरेट देन इट इज़ योर ड्यूटी to literate or teach the illiterate neighbor how to read, how to write so that the illiteracy can be removed from our country. 2 मार्क्स का सवाल था. क्वेश्चन 6C है डू एज डायरेक्टेड. पहला, देयर आई डैश इन ब्रैकेट नोटिस हाउ इम्पोर्टेंट इट डैश इन ब्रैकेट बी टू स्पीक इंग्लिश. आपको जो ब्रैकेट में दिया है नोटिस और बी, इसका सही फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है. तो देयर आया है तो सीधे सीधे सिंपल पास्ट करना पड़ेगा. देयर, सो देयर आई नोटिस्ड, NOTICED, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. बी मतलब क्या, एम इज़ आर वॉज वेयर, इसमें से क्या फिट होता है वहाँ पे, इज़, क्योंकि इट सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो इट इज़ टू स्पीक इंग्लिश. आंसर रहेगा देयर आई नोटिस्ड, NOTICED, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्पीक इंग्लिश. दूसरा है इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग में चेंज इट इनटू एक्सक्लेमेटरी. ये ऑलरेडी असर्टिव है, आपको एक्सक्लेमेटरी करना है. व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, इट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपने भूल दिया है तो आपको 0 मिलेगा. अगला है डोंट कट द ट्रीज, चेंज इनटू असर्टिव. ये जो सवाल है इसमें जो ये इंस्ट्रक्शन है वो गलत है. चेंज इनटू असर्टिव, इसमें चेंज इनटू अफर्मेटिव ऐसा देना चाहिए था. अगर वैसा देते तो आंसर होता डोंट कट द ट्रीज का अफर्मेटिव होता प्लांट ट्रीज, ये होता, क्योंकि वो इम्परेटिव सेंटेंस है. अगर इन्होंने कुछ और एक्सपेक्टेड है तो शायद, अगर इसकी इंस्ट्रक्शन गलत है तो शायद आपने अगर ट्राई किया होगा ये तो आपको 2 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे. डोंट कट द ट्रीज चेंज इनटू अफर्मेटिव ऐसा इंस्ट्रक्शन आना चाहिए था, जो कि उन्होंने असर्टिव लिखा है. राइट. सो लेट्स सी क्या होता है आगे चलकर. अगर इसमें गलती है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. आई होप कि
अब लोगों को टैली करने में ये मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में 2+2 = 4 जैसा ही माहौल होता है। आई विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। बाय।